दूसरों के पास जाते हुए गूंगे बन जाएं और वापस आते हुए अंधे। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा कि कुछ भी नहीं। इसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्ज़ों का ये जहरीला वार उस सहेली पर जा पड़ा। वो सहेली दूसरी सहेली को सोच में छोड़कर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ज़ोहर के वक़्त उसका शौहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानत भेजी, मारपीट हुई। शौहर ने इसे तलाक दे दी। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? इस फजूल जुमले से जो इसकी अयादत करने आई सहेली ने कहा था। इसी तरह जैद ने हामिद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? हामिद कहने लगा कि फ़लाँ दुकान में। महाना भाई क्या है? कहने लगे कि 18,000। तो जैद कहने लगा, बस 18,000? यार तुम्हारी ज़िंदगी 18,000 में कैसे बसर होती है? महंगाई तो देखो यार, कितनी महंगाई है। तो हामिद कहने लगा, उफ़ यार बस क्या बताऊँ। मीटिंग ख़त्म हुई। कुछ दिनों के बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी और बेरोज़गार हो गया। पहले इसके पास काम था मगर अब वो भी करने को नहीं। एक साहिब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ़ रहता है, उसके काम का शेड्यूल सख्त है, इसके बीवी बच्चे हैं, इसे बहुत कम वक़्त मिलता है। तो पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, अब खुद को खामखा समझाते हो कि उसका मसरूफियत की वजह से मिलने का वक़्त नहीं मिलता। अरे मियाँ, ये तो ना मिलने का बहाना हुआ। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलिश सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो यही सोचता रहता कि उसके पास सब के लिए वक़्त है सिवाय अपने बाप के। याद रखे, ज़ुबान से निकले अल्फाज दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़बानों से शैतान बोलता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं ख़रीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुमने ये क्यों पहना हुआ है? तुम वहाँ पर क्यों नहीं गए? तुमने यहाँ पर क्यों एडमिशन नहीं लिया? तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो? तुम इसे कैसे मान सकते हो? ये तो तुम्हारी गैरत के खिलाफ है। तुम तो बड़े हो, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं। इस तरह के बेशतर सवालात नादानी में या बिला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द या घरों में जो फसादात हो रहे हैं उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर इसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। फसाद फैलाने वाले ना बनो, अल्लाह का वास्ता है। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ, वहाँ से आओ तो गूंगे बनकर आओ।